हाँ जी निशान जी। हाँ जी। हाँ जी विराट जी। हाँ, क्या एक्सपीरियंस हुआ? हाँ जी, तो वो मैं एक्चुअली मतलब मैंने आज भाड़ दौड़ किया बहुत टाइम बाद। ओके। हाँ जी, तो मैं एक्चुअली लेटा हुआ था। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने रोल करना स्टार्ट कर दिया। हम्म। राइट साइड में रोल करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा था मैं बेड से नीचे गिर जाऊंगा कि रोल कर रहा हूँ। लेकिन रोल हुए जा रहा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं खिसक के नीचे की तरफ चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं क्या भूकंप आया कि मतलब बेड टेढ़ा हो गया कि क्या हुआ। तो पूरा उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ क्या जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये चीज हो रही थी। देखो, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हाँ जी। जैसे ही मतलब आप बॉडी से बाहर निकले, हाँ जी। जैसे ना पूरा आकाश में उलट पुलट हो गए, बहुत घूम रहे हो गोल गोल, हाँ जी। हाँ जी। जैसे किसी ने आपको एक रस्सी से बांध दिया हो और ऐसे घुमा रहा हो हवा में। हाँ जी। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी कंट्रोल से पूरी बाहर हो गई होगी बॉडी। हाँ जी। हाँ जी, है ऐसे ही ना? था। हाँ जी। तो अब इसको बड़े ध्यान से समझना। हाँ अब जी। ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अभी इस बॉडी में है, हाँ जी। जिसको आप कहते हो कि मैं निशांत हूँ, है ना? हाँ जी। तो आप इस चीज को जानना चाह रहे हो कि वहां पे क्या हुआ था। हाँ जी। तो ये रियल डेथ एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। अच्छा। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, मृत्यु होती है जब, हाँ तो जी। दुनिया को ये लगता है कि ये बंदा मर गया। हम्म। ठीक है, ये बंदा मरता नहीं है। हम्म। ये शरीर होता है, इसके साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। हाँ जी। जब ये टूटता है, उसी सेकंड में आप हाँ जी। इसी अवस्था में चले जाते हो जहां पे जो आपने ये लाइव एक्सपीरियंस किया ना। हाँ जी। हाँ जी। उसी सेकंड में आपको नहीं पता आप कहाँ गए। हाँ जी, आप तो गए आकाश में, कहीं पता नहीं कहाँ फ्लोट कर रहे हो, किस डायमेंशन में चले गए, कुछ नहीं समझ आ रहा। समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी। हवा में फ्लोट हो रही है चेतना, पता नहीं किस दुनिया में चल हाँ रही है। हाँ, अंदर बाहर इतनी बार हुआ, अब यही समझ में नहीं आया। वो हाँ जो जी। आगे का जो नेक्स्ट जन्म का रहस्य है, कि अब आगे चेतना किस जन्म में जाएगी, उसको कौन सी बॉडी मिलेगी, ये उस पे डिपेंड करता है। अब हम आगे की साधना जो इसके आगे करेंगे ना, हाँ जी। अब हम उसके बाद हम करेंगे मर्जिंग विद इनफाइनाइट। अभी आप मर्ज नहीं हुए। हम्म। अभी आपको केवल अपना सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो गया कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने इस फिजिकल बॉडी से बाहर चला गया। हाँ जी। पर आपने कुछ देखा वहां पर? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखता ना। नहीं, कुछ नहीं पर दिखता। आपने अपनी बॉडी से बाहर जाने का पूरा प्रत्यक्ष अनुभव किया। हाँ जी। बहुत से लोग यहाँ पे, बड़े बड़े गुरु ये बताते हैं कि मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गया था, मैंने देखा था, मेरा शरीर पड़ा हुआ है। इवन ओशो ने भी लोगों को ऐसे ही झूठ बोला। हम्म। देखो, मैं कहीं पर भी ना वो वाली बातें नहीं बताता लोगों को कि जिस चीजों से लोग भ्रमित हो। हाँ जी। कई गुरु क्या करते हैं, देखो, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुरु है, उसका मोटिव सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा साधक जो है ना आध्यात्मिक जीवन में आए। हाँ जी। पर उसके लिए ना वो लॉलीपॉप दे देते हैं। हाँ अब जी। वो लॉलीपॉप ना कई बार बड़ा गलत काम करता है, किसी बंदे के दिमाग में डाल दिया, भाई मेरी बॉडी नीचे पड़ी है, मैं देख रहा हूँ। मैं अब हम्म जैसे ओशो ने अपना जो डेथ एक्सपीरियंस दिया था ना, वो ये दिया था कि मैं, वो पेड़ पे बैठे थे, उनका पेड़ से शरीर नीचे गिर गया है, और वो हम्म नाभि से उनकी नाल निकल के वो ऐसे सिल्वर कॉर्ड से जुड़े रहे, और इस हम्म तरीके का उन्होंने अपना अनुभव दिया। और हम्म। ऐसा अनुभव मेरे को अपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में कभी भी नहीं हुआ था। हाँ जी। मैंने सैकड़ों बार इस एक्सपीरियंस को किया और इसी में अटका रह गया मैं, बहुत लंबे हम्म टाइम तक। हम्म करीबन डेढ़ डेढ़ साल तक मैं इसी अनुभव को, रोज सुबह उठते पहला मेरा यही अनुभव होता था हम्म कि आज मैं जान के रहूंगा कि मरने के बाद क्या होता है। हम्म और ये भाव सोच करके मैं ध्यान में उतरता था। हम्म और इससे होता क्या है, हमारी मैं निर्मित होती है। हम्म। यानी कि अब जो सूक्ष्म शरीर है वो ही जानना चाह रहा है बार बार हाँ क्या जी। हो रहा है मेरे साथ। हम्म अब वो फिर किस पे केंद्रित हो गया, किस पे उसका जो पूरा अटेंशन है वो किस पे केंद्रित हो गया, अपने उसको, उसी को वो अनुभव करे जा रहा है कि वही देखने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके पास आंखें ही नहीं है। हाँ जी। आंखें तो शरीर में थी ना। नहीं, कुछ भी नहीं पता चलता। वहाँ वहाँ ऐसे हाँ मतलब था कि अब मैं कभी रोल कर रहा हूँ, कभी नीचे हाँ। खिसक रहा हूँ, अब कभी ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे आ रहा हूँ। यही नहीं समझ में आ रहा कि हूँ कहाँ, कहाँ हूँ, जब क्या हूँ, कुछ कुछ। जब ये शरीर ही आपका जो है अपने नीचे पड़ा रह गया कहीं, हाँ जी। और आपकी जो चेतना है वो अपने शरीर को छोड़ के बाहर निकल गई है। हम्म। अब चेतना के पास तो कोई इंद्रियां ही नहीं है। हाँ जी। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि चेतना के पास इंद्रियां होती हैं। हम्म। तो फिर चेतना अपने मृत शरीर को कैसे देख सकती है?
हम्म। तो ये वाली बात मैं अपने ऐसे ही सिर्फ अपने जो भी आज तक मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े थे, मैंने सिर्फ उसमें आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं पढ़ी कि किसी भी ज्ञानी महात्मा ने, किसी भी संत ने, जो भी इतने पूर्व जन्मों में जितने भी पास्ट लाइफ में हुए लोग, इवन बुद्धा ने भी नहीं कहा कि मेरा शरीर नीचे पड़ा था और मैं उसको देख रहा था। हम्म। बुद्धा ने कभी नहीं कहा। बुद्ध के आप धम्मपद पढ़ोगे ना, हम्म। तो उसमें जो सच्चाई थी ना, एज इट इज लिखी हुई है। कोई भी बात जो है ना, उन्होंने मन घड़ंत नहीं बनाई है, अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं डाली उन्होंने, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने सत्य की बात कही कि आत्मा नहीं होती। उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि आत्मा नहीं होती, और लोग इतने परेशान हो जाते हैं इस बात को लेके कि आत्मा नहीं होती। इतने सालों से हम सारा यही सुनते आ रहे हैं, जितना लिटरेचर हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें हम केवल यही सुनते आ रहे हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, विनाशी है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये सच है कि आत्मा नहीं होती। ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसको हम आत्मा मानते हैं। ये कुछ एक स्टेट ऑफ लेवल है कि हाँ भाई कुछ दिन तक ये रहेगा, ठीक है। अब ये डिसअपियर कब होगा? अब ये यही प्रेत भी बन जाते हैं। अब इनको जब जितना ये मतलब गाढ़े होते जाएंगे, यानी कि इसको मैं समझाऊं कैसे, मान लो कि एक बूंद है वही एक्सपीरियंस, वही वही बात आती है समझाने के लिए कि एक बूंद है, वो समुद्र में गिरना नहीं चाहती, और वो ये कहती है कि मैं समुद्र हूँ। समुद्र है ही नहीं ना, अभी तो बूंद है। जब वो समुद्र में गिर गई तो वो समुद्र कहलाएगी। अब आपका शरीर है, बॉडी को छोड़ के सूक्ष्म शरीर बाहर चला गया, पर अभी तक वो नेचर में जो परम कॉन्शियसनेस है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको शिव कहा गया, निरंजन निराकार कहा गया, उसके अंदर जब तक उसका मर्जर नहीं होता, समझे पॉइंट को? हाँ जी, मैं समझ गया बात। हाँ जी। जिसको कहते हैं कि ब्रह्मलीन, ब्रह्म में वो जब तक लीन नहीं हुआ तो तब तक वो चेतना रहेगी। अभी आप अपने इस फिजिकल बॉडी के साथ जुड़े थे, तभी आप उसको देख करके अपनी बॉडी में वापस भी आ गए और आपने उसका अनुभव भी कर लिया। अब ये क्या है, ये अनुभव के पीछे नहीं पड़ना। अब आपको ना इसको बार बार इसको ऐसा नहीं करना कि भाई अब जो है ना मैं इसमें आगे जाके देखना चाहता हूँ अब और क्या होगा। जिस भाव से आज साधना की थी ना, तो जैसे जैसे जो प्रोसेस मैं सारा करवा रहा हूँ शुरू से एंड तक का, हाँ जी, उसी प्रोसेस से साधना करनी है, और बिल्कुल हर इच्छा को छोड़ करके साधना करनी है कि हाँ भाई क्या होगा। जब हम देखो निर्वाण की यात्रा पे हैं, यानी कि हम निर्वाण का मतलब है कि अपने कंप्लीट मर्जर इनटू इनफाइनाइट, जब हम उस यात्रा पे हैं तो हम संसारिक छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे अपना जीवन खराब नहीं करते। तो वहां पे हम अब दुनिया की चीजें पाने में अपनी पूरी एनर्जी को लगाएंगे तो यही उतना मजबूत होता जाएगा, ये जो सूक्ष्म शरीर है। जब हम किसी चीज को पाने की जिद करते हैं ना कि मुझे ये अचीव करना है, जब भी हम कोई भी आने वाला टास्क को निर्मित कर लेते हैं कि हाँ ऐसा मुझे करना है, ऐसा हो जाएगा तब मेरे को सुकून मिलेगा, तो ये सूक्ष्म शरीर है उतना मजबूत होता जाता है। अभी ये मजबूत ना होता तो आपको इसका अनुभव भी नहीं होता। यही इसको अहंकार कहा ओशो ने। ओशो ने इसको बड़ा बखूबी एक्सप्लेन किया। ओशो ने कोई चीज गलत नहीं दी दुनिया को, बहुत प्यारी चीज दी, परंतु ना उन्होंने कई जगह पे लॉलीपॉप्स भी दिए लोगों को। पर जब आपको अनुभव होने शुरू होते हैं ना, तभी आप इस बात को कह सकते हो कि हाँ ये वाली बात यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी गई। करी वो भी दुनिया के कल्याण के लिए। उसके पीछे जो उनकी इंटेंशन थी ना, वो यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और जबकि ऐसा होता नहीं है। जिसने आना है ना, तो उसका जब समय आएगा ना, उसके भीतर उसकी प्यास तभी जगेगी, कोई किसी को प्यास दे नहीं सकता। हाँ जी, एक ये तो विराट जी जब शुरू में जब मेरे को एक आध बार पहले भी ऐसे हुआ था, तो बहुत कम समय के लिए हुआ था, मेरे ख्याल से 3 या 4 सेकंड के लिए। तो उस समय मेरी पत्नी भी मुझसे पूछा था कि क्या बॉडी दिखती है कि पीछे जाके ऐसे। मैंने कहा कुछ नहीं दिखता, पता नहीं चलता कि क्या है, कैसा यही समझ जाता है। बड़े बड़े गुरुओं को ये बात कहते हुए सुना है कि उन्होंने बताए हैं कि हाँ भाई हम ऐसे, हमारा शरीर नीचे पड़ा होता है, मैं अपना शरीर देख रहा था। अच्छा फिर क्या होता है, उनके जितने अनुयायी हैं जो उनको सुनते हैं, और वो उस बात को रोज सुनते हैं सत्संगों में, अब वो उनके ना सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है कि हाँ भाई मेरे को मरने के बाद अपना शरीर दिखेगा।
तो जब वो साधना करते हैं और किसी के साथ ऐसा अनुभव होता है, पहली बात है बड़ा रेयर होता है, जब तक कोई ढंग की साधना नहीं करेगा तब तक होगा नहीं। अपने शरीर को छोड़ करके जब हमारी कुंडलिनी अपने उस अनंत स्वरूप के साथ एक होती है ना, ये बड़ा रेयर घटना होती है कि कोई व्यक्ति तुरंत उसमें लीन हो जाए एक ही सेकंड में। कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार होता है उसको जानने का भी, मैं परमात्मा को जान लूंगा। देखो एक दिया जब जल रहा है, ओशो ने एक बात बोली थी कि परमात्मा का मिलना क्या है, एक दिए का बुझ जाना, है ना। जब एक दिया है वो जल रहा है, कंप जल रहा है, और अब वो बुझ गया, अब वो दिया कहाँ गया? अगर एक दिया था अभी थोड़ी देर पहले वो जल रहा था, अब वो बुझ गया तो वो कहाँ गया? अब वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा ना, समाप्त हो गया। अब दिए को, जो बुझा हुआ दिया है, क्या उसको कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताएगा? जो रहा ही नहीं, जो कंप्लीट मर्जर हो गया, जिसका जो समाप्त हो गया, मिट गया, इसको कहा है मिटना, मर्जिंग। ये जो सूक्ष्म शरीर है एक दिए की तरह है, एक एनर्जी जो है, ये एनर्जी है, ये अलग आइडेंटिटी अपनी फॉर्म करके बैठ जाती है। और ये जब तक ये अलग आइडेंटिटी है तब तक आपकी ये बॉडी कार्य कर रही है। जैसे ही आइडेंटिटी मिटी, ये शरीर भी फिनिश। और इसके बीच में जो ये जुड़े हुए शरीर हैं बाकी के, मन शरीर हो गया, जो कारण शरीर होता है, प्राण शरीर हो गया, ये क्या है? ये प्राण है, आपकी सांस चल रही है, आपको प्राण मिल रहे हैं। ये पखेरु जब उड़ जाएंगे तो बस शरीर पड़ा होगा, मिट्टी, वो 5 तत्वों के उससे बना था, उसी में वापस इसको मिलाना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। और अभी हम उसके लिए कितना लाग लपेट करते हैं, कितना हम फैशन करते हैं, ये लाओ, ये जीन्स लानी है, ये टी शर्ट लानी है, ये घड़ी पहननी है? और है क्या? एक बदबूदार मट्टी। और इसके पीछे दुनिया कितनी पागल हुई पड़ी है। और अब भीतर जाके देखा तो अंदर जाके देखो कि वहां पे मृत्यु के बाद कैसे क्या क्या होता है। अब इसमें जितना आप आगे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जाके आप अकेले हो, वहां पे कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, कोई ऐसे। ये सबसे बड़ा डर वाला, जो जब चेतना का जो समय होता है ना, वो वही समय होता है जब उसको मृत्यु का अनुभव होता है, जब उसको साक्षात मृत्यु होती है। मैं विराट जी जब उठा ना करने के बाद मेरे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और दूसरा क्या, मैं अभी ताला लगा के कहीं आ रहा था तो मेरे साथ ताला नहीं लगे, मैं टकरा हूँ इधर उधर, मतलब ऐसा। और ऐसे धड़कन इतनी तेज बढ़ी हुई थी, मैंने कहा कि यार ये मतलब आंसू भी आए हुए थे कि यार ये क्या हो गया। इतना डर जाता है इंसान जब पहली बार ऐसा देखता है ना, वो इतना डर जाता है कि मेरे साथ ये हो क्या क्या। पर एक्चुअल में उसको ये पता नहीं है कि लाखों बार ये हो चुका है, लाखों बार हो चुका है, करोड़ों बार हो चुका है ये। और वो भी याद आएगा आपको, सारा याद आएगा इसमें। जितना वहां पे, अभी देखो, अभी आपका ये माइंड है ना, अभी पूरा ध्यान आपका अपने इस जीवन पे केंद्रित है। अभी उसकी मेमोरी नहीं है आपके पास कोई, वहां तो ब्रेन ही नहीं है ना, तो मेमोरी कहाँ से आएगी? हाँ जी। परंतु जब उसका अनुभव सघन होता जाएगा तो आपको प्रत्यक्ष उसका एक्सपीरियंस होगा। पर विराट जी, इसको ना अनुभव करने के बाद ऐसा इतना नीरस लग रहा है, जीवन कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था सामने आके कोई मार भी दे तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा लग रहा था। इस अनुभव के बाद इंसान को इस संसार की कोई भी चीज प्रिय नहीं लगती, क्योंकि ये संसार है, एक झूठ है। अब सिर्फ आपको ना, जब अभी तो ये आपने एक बार देखा, या एक बार थोड़ा सा पहले भी हुआ था आपको, जब आप इस जगह पे परमानेंट स्थित हो जाओगे, और आपको जब अपनी इच्छा से आप जा पाओगे ना, अभी तो आपने देखो अचानक हुआ, ये आपने नहीं किया, ये अचानक हुआ ना, साधना करते करते अचानक हो गया। हाँ जी। और ये बड़े लकी होते हैं लोग जिनको ये अनुभव होता है। पहली बात, करोड़ों में होते हैं कोई एक। हाँ जी। ठीक है, जो आप, मैं भगवान से बड़ी धन्यवाद देता हूँ, परमात्मा ने आपको ये इतनी जल्दी ये अनुभव दे दिया। और मुझे देखो, जैसे ही आपने ये बात बताई ना कि मैं रोज हो गया, और मुझे ऐसे ऐसे, मतलब मैं बाहर था बॉडी से, और जो चीज आपने बताई मैं बस पूरा प्रत्यक्ष उसी वक्त मैं उस बात को समझ गया। और एक जो भी कोई गुरु है, अगर कोई उसका साधक उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है?
हाँ जी। और जीवन की देखो सच्चाई यही है, ये जो हम चेतना है ना, ये यही जीवन का सच्चा है। और दुनिया में हम कितना कुछ देखते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब सारा कुछ यूजलेस लगेगा। नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब मैं घर बंद करके आ रहा था कि कहीं की लाइट जली है कि कुछ उठाना है। मैंने वो बाल कंघी भी नहीं भगदड़ करे, मची बाल है ना, ऐसे जो बेकार एकदम। जो जीवन में हमने भगदड़ मचा रखी है ना खामखा की, हाँ। वो भगदड़ खत्म हो जाएगी। हम्म। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, अपनी हम्म। लाइफ, वो आप घर परिवार है आपका, बच्चे हैं, बिजनेस है, जो भी आप करते हो, हम्म। वो सब नॉर्मल वैसा ही चलेगा। बस अब जो है, एक योगी कहते हैं ना, जब दुनिया सोती है तो योगी जगता है, भगवान ने गीता में कहा ना। हम्म। तो यही है, बस उसने एक चीज जाग के देख ली है कि मैं हम्म। आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ। हम्म। अभी उसको ये पता चला है, ये है आत्म साक्षात्कार। हाँ अब जी। होगा परमात्म साक्षात्कार। अब आप अभी रिकॉर्डिंग चल रही है विराट जी? बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये अच्छा। चाहता हूँ कि लोग इस अनुभव को सुने, हाँ और जी। लोगों को पता भी चले कि ये आत्मा वात्मा नाम की जो चीजें इतनी भ्रमित कर रखी है ना लोगों ने। हाँ जी। देखो यूट्यूब पे ना निशान जी, हम्म। इतना प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है। हाँ। हम लोग उनके लिए ना सिर्फ एक व्यूज बन के रह गए हैं, हम्म। हमारे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने हमारे व्यूज आ रहे हैं, बस वो ये उनका एक कंपटीशन हो गया। हम्म। और इस चीज में लोग ऐसे ऐसे थंबनेल्स बना बना के डालते हैं, ये करोगे तो ऐसा होगा। हम देखो ना, हम्म। आप उसके जो सदगुरु के वीडियोस देखा करो, तो उसके थंबनेल्स में ना, मतलब हर थंबनेल में ना एक उसने वो बना रखा है, जैसे लाइक कि ना, मतलब ऐसा आपको मजबूर करेगा कि आप उसके वीडियो देखें, हाँ। है हाँ। ना? आपको मजबूर करेगा। उसकी बड़ी बड़ी टीम्स बैठती हैं इस तरह हम्म। के जो काम करते हैं, इस तरह के। तो हम्म। आधे से ज्यादा वीडियोस उसके यूजलेस हैं, मैं कहता हूँ, आधे से हम्म। ज्यादा वीडियोस, हम्म। क्योंकि अध्यात्म जगत से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ले देना नहीं है, हाँ सही जब बात है। एक बंदे को किसी को साधना करानी है आपने, वो एक यूट्यूबर है बहुत हाई हार्ड लेवल का, हम्म। ठीक है। अब जिस हम्म। बंदे को साधना करनी है, जिसने ध्यान करना है, गुरु आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है, हम्म। उसको ये सब क्या करना है, इतनी क्या खामखा की इतनी दिमाग में इन्होंने डाल रखा है। हम्म। इवन ओशो भी, हम्म। ओशो ने भी ना, न जाने इतने हजारों घंटे हर एक टॉपिक को उठा उठा के इतना घिसा, हम्म। जो बुक्स पढ़ी उसी के ऊपर उन्होंने दबा के प्रवचन किए। हम्म। अब लोगों को ना उनको सुनने का एक एडिक्शन हो गया, एक नशा हो गया। हम्म। और मेरे को खुद, मैं कितने टाइम इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाया था। हम्म। हर एक चीज तिलिस्म बन जाती है बंदे के लिए, हम्म। ठीक है। ज्ञान होना चाहिए उतना, जब, और ये तो मार्ग ऐसा है कि जिसमें हमें ज्ञान से रहित होना है। हम्म। ज्ञान ही तो है जिसने हमारे को इस शरीर में फंसा के रखा हुआ है। हाँ जी। और ओशो स्वयं कह रहे हैं, हम्म। ओशो स्वयं कह रहे हैं कि अपने आप को खाली करो। हम्म। और एक तरफ से आप भर रहे हो भर रहे हो, और लोगों हाँ। को कह रहे हो आप खाली हो जाओ। आप हम्म। दुनिया भर की यूजलेस नॉलेज किसी के दिमाग में डाल रहे हो, हम्म। और फिर वो बंदा उसी नॉलेज को पकड़ के घिस रहा है अपने साथ। हाँ, फिर तो उसको खाली भी करना पड़ेगा, फिर वो आप उसकी तो मेहनत मेहनत खाली लगी कैसे हो खाली। जाएगा वो हम्म। तो हर एक चीज आप उसका विचार बनेगी। हम्म। जब तक चेतना अपने उस अंतिम लेवल पे नहीं पहुंचती ना, जिसको हाईएस्ट, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं, हम्म। तब तक वो विचारों को नहीं जीत सकता अपने। हम्म। वो ही एक अवस्था ऐसी है जब आप कंप्लीट साक्षात्कार हो गया ना आपको, बस जिसके बाद कुछ जानने को बचता ही नहीं। हम्म। तब जाकर के आप फिर, चाहे आप कितनी बुद्धि आपकी किताबें पढ़े, फिर दुनिया भर की टीवी चैनल देखे, जो मर्जी देखे, जितनी मर्जी नकारात्मकता देखे, फिर हम्म। वो एक चेतना का लेवल होता है अंतिम, जहां हम्म। से उसको विचार जो है उसकी ऊर्जा को प्रभावित नहीं करते। नहीं करते, हाँ। उससे पहले हर चीज आपको प्रभावित करेगी, और आपके जीवन में वैसी घटनाएं भी घटेंगी। घटेंगी, हाँ। या तो कंप्लीट या तो इनकम्प्लीट, दो ही बातें हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि कितने परसेंट कंप्लीट या कितने परसेंट इनकम्प्लीट, ऐसा है ही नहीं। हम्म। भगवान का साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार केवल इतना ही है कि या तो आपको हो गया है या आपको नहीं हुआ है। हम्म। मैं इन लोगों के, यार जो इंसान आज की डेट में अभी तक रुद्राक्ष के मोती बेच रहा है, हम्म। हम्म, क्या वो दुनिया को ज्ञान देगा। और मैं ये हैरान होता हूँ कि इतने लोग जो हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, उनके अंधविश्वास में फंसते बेचारे। हम्म। रीजन क्या है? तिलिस्म बना देते हैं हर एक चीज को।
भाई बहुत ऐसा प्रोपोगंडा, पूरा टीम वर्क होता है इसके पीछे। देखो अभी कितने बड़े बड़े इवेंट्स करे उन्होंने, अरबों रुपए खर्च किए। वहां पे पता चला जी वो आ रहा है, वो सिंगर क्या नाम है उसका, कैलाश खेर आया हुआ था वहां पे, और वो अपना भोलेनाथ का गाना गा दिया उसने। दुनिया बस नाच रही है और झूम रही है। इससे क्या आत्म क्या साक्षात्कार होगा आपको? कुछ नहीं पहुंचोगे ही नहीं, कहीं नहीं पहुंचोगे। बेवकूफों की तरह वहां पे इकट्ठे होकर डांस कर रहे हैं। इससे क्या किसी को रियलाइजेशन होगा अपनी चेतना का? कि ये बुद्ध भी तो कर सकते थे। फिर बुद्ध भी ओम नमः शिवाय की धुन लगाते डीजे पे और डांस ही करते। फिर वो, उनको क्या जरूरत थी? वो जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठे थे। जिसने भी पाया है, आप देखो उसने कैसे पाया है। किसी ने भी इस तरीके से पाया है क्या? आज की डेट में ओशो सेंटर्स में क्या चल रहा है? सारे के सारे बस अपना बस फिल्मी गाने लगाते हैं और अपना 2-3 घंटे डांस करते हैं। उसके बाद सारे अपना डिनर की और लंच की टेबल पे बैठ के गप्पे मारते हैं और उसके बाद अपना रात को सो जाते हैं जाकर के। और ध्यान के नाम पे 5% लोग हैं। मैं ओशो संन्यास में मेरे को ऐसे लोग मिले, 5% लोग हैं जो सच्ची भावना से ध्यान करते हैं और उनको ये आडंबर करने की जरूरत नहीं है। वो जाते हैं अकेले, वो अपने साथ किसी साथी को भी नहीं लेके जाते कि हाँ यार मेरे साथ चल, मुझे ध्यान करने जाना है। कंपनी चाहिए। ध्यान हमेशा एकांत में होता है, हमेशा अकेले होता है। इवन आपके घर में अगर वाइफ और बच्चे भी रूम में बैठे हैं ना, तो आपको ओशो ने एक बात सिखाई थी कि अगर आपके रूम में भी कोई बैठा है ना, तो भी आप ध्यान में नहीं उतर सकते, उतर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी जो होने की प्रेजेंस है ना, वो हमारे साथ बनी रहती है। हमारे अंदर से हमारा मन जानता है कि कोई बैठा है, मेरे को देख रहा है। और आप वहां पे बैठे हो, एक ग्रुप का पूरा आयोजन करते हो निर्वाण के ध्यान के लिए, कभी नहीं हो सकता। सारे जीवन लगे रहे। वहां सिर्फ एक पार्टी एंजॉय हो सकती है, वो नृत्य कला को एंजॉय कर सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है, परंतु उसको मैं ध्यान नहीं कहूंगा। ध्यान तो भैया जब आप अपने घर से निकलोगे एकांत में, और अपने घर पे भी कर सकते हो, ये नहीं है कि आप अपने घर पे नहीं कर सकते, पर आपका रूम एकांत होना चाहिए, अंदर से कुंडी पूरी बंद होनी चाहिए। और वही अब जो स्टेट है ना आपकी, अब जो है आपको ध्यान लोगों की प्रेजेंस में करना भी नहीं है, क्योंकि अब जो है खतरा भी आता है। कभी भी आप मतलब मान लो आपकी 2-2.5 घंटे आप समाधि में हो और पता चला कि आपकी वाइफ ने आगे पीछे से आवाज मार दी, हाँ जी निशान जी जल्दी उठो, तो तुरंत झटका लगेगा बड़ी जोरदार। वो जो झटका लगता है ना, वो हमारे ब्रेन के लिए थोड़ा सा खतरा होता है। मेरे को हो चुका है एक बार ऐसा हाँ, वो फिर कभी भी ठीक नहीं होता, तो उसको ठीक करने में बड़ा मुसीबत वाला काम होता है। तो अब जो ना, इसीलिए कहा जाता है ध्यान जो है हमेशा एकांत में किया जाता है, कि जब हम शरीर से बहुत परे जा रहे हैं, है ना, तो अब हम आकाश में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, हमें नहीं पता ना। अब वो तो गुरु तत्व जानता है कि आपको कहाँ ले जाना है उसने, तो बस उसको ले जाने देना है। और उस वक्त अपने आप को ऐसे छोड़ना है। और याद है आपको, मैंने 3-4 दिन पहले ही एक बात कही थी कि जब भी ऐसी घटना घटे तो आपको केवल अपने उस वक्त गुरु को याद करना है, क्योंकि ये स्थिति जब आती है ना साधक के जीवन में, और उस वक्त अगर उसमें मर्जिंग करना साधक भूल जाए, छोड़ दे उसको, या डर के मारे अपने आप को वापस खींच ले, तो फिर आने में उसको 5-5 साल लग जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे ध्यान के स्टार्टिंग उसमें ही ये चीज हो गई थी, और उस वक्त पे मेरे पास ना तो उस चीज का ज्ञान था, ना ही मेरे को किसी गुरु ने ऐसा बताया था, क्योंकि मैं भी सब यूट्यूब से इधर उधर से उठा के कर लेता था। 2-2.5-3 साल तो मतलब इतना परेशान रहा कि कुछ कोई समझ नहीं आ रहा था मुझे। अब आज आपके साथ ये चीज घटना घटी, आपने तो मेरे से जुड़े हुए, आपने मुझे फोन कर दिया, पूछ लिया विराट जी ये चीज हुई है, ये क्या है, और मैंने उसका पूरा अनुभव भी कर रखा है और आपको बता दिया कि निशान जी देखो ये ऐसे ऐसे है। और सोचो मेरे पास इस चीज को बताने के लिए कोई नहीं था। मैं वृंदावन जाता था, वहां पे हमारे ना एक संत हैं जिनके आश्रम में हम जाते हैं, माता जी की कोई, तो अब वो वृंदावन में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, इतने सालों से वो प्रभु की भक्ति ध्यान साधना सब कुछ कर रहे हैं। मैंने न जाने वहां पे कितने बाबा महाराज पकड़े, कितने संत पकड़े, और उनको जा जाके मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करता था, मेरे साथ जी ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है, और मैं शरीर से बाहर चला जाता हूँ, ऐसा लगता है।
मेरी कुछ तो मेरे को गाइड करो। वो कहते थे राधे राधे जपो भैया, राधे राधे जपो। तो बस वो हंसी आती थी मेरे को वहां पे, और वहां पे यही सब चलता है। हम्म। और वो राधे राधे करते रहो, छीने डमरू बजाते रहो। हम्म। तो जिसके साथ अनुभव घटा पड़ा है वो हाँ तो जी। वही व्यक्ति जानता है ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। और हाँ। मेरे सर्कल में यार, मैं तो एक मतलब एक पूरा मस्ती मारने वाला लड़का, घूमना फिरना यारी दोस्ती ये मेरी जीवन था। और मैं मतलब लाइफ को मतलब पूरा एंजॉय करने वाला इंसान। आप मेरा हम्म। फेसबुक प्रोफाइल देखो, आप मेरा इंस्टा देखो, कोई कह देगा कि मतलब मैं साधना भी करता हूँ। और आज मेरे पानीपत के लोग इतने हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इसको 20 साल से जानते हैं इस बंदे को, कि आज तक इसने मेरे हमें जिक्र तक नहीं किया कि ये कुछ ऐसा करता भी है। हाँ हाँ हाँ। और जब मैंने अपनी आश्रमों में जाने लगा ना, कई बार मैंने जिस दिन अपनी अपनी रेड रोब में फोटो डाल दी थी, हम्म। उसके बाद लोग हैरान हो गए, कहते हुए तू बाबा बन गया है। लोग इस तरीके से बोलने लगते थे, क्योंकि मैं उनको क्या बोलूं, मैं कहा तुम्हें क्या दिखाना है, तुम तो राधे हम्म। राधे करो, हम्म। तुम हरे कृष्णा जाप करो, हम्म। तुम बजाओ बांसुरी और डमरू। हम्म। इससे क्या प्राप्ति होनी है? कुछ भी प्राप्ति नहीं होनी। हम्म। ना ही किसी को हुई है आज तक। हम्म। और ना ही कोई ऊपर बैठा है कृष्ण भगवान कि वो हम्म। आपको जो है मिल जाएगा और वहां से कुछ कृपा कर रहा है। ये हमारी भाव दशाएं हैं। हम्म। भगवान कृष्ण भी नॉर्मल जन्म लिए थे उन्होंने, हम्म। और नॉर्मल जन्म लेके उन्होंने साधना की और अर्जुन को ज्ञान दिया। हम्म। जैसे आज मैं आपको दे रहा हूं, मैंने भी अपने कृष्ण से लिया, गीता से लिया। हम्म। मैं कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था। कृष्ण भी तो कहीं से लेके आए थे। हम्म। कहते हैं कृष्ण भगवान जो है वो पूर्ण अवतार थे। वो हम्म। पूर्व जन्मों से ही उनको सारी अनुभूतियां थी, सब 16 कला पूर्ण भगवान कहे गए। हम्म। भगवान ने गीता में एक अद्भुत बात कही कि तू मेरे में लीन हो सकता है, हम्म। पर मेरे इस रहस्य को नहीं जान सकता, जान सकता हूँ, क्योंकि ये हाँ। सृष्टि मैंने रची है। हम्म। और जहां पर ओशो ने इस बात को पूरा गीता में जब भगवत गीता पे टीका की तो उसको एक्सप्लेन किया हम्म। कि जब मैं कह रहे हैं ना कृष्ण भगवान, तो हम्म। अपने आप को मैं नहीं कह रहे, हम्म। वो उस शून्य से कह रहे हैं। हाँ। उस आत्म साक्षात्कार जो उन्होंने जाना है ना, वहां से कह रहे हैं कि मैंने रचा। हम्म। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ही रचा था, हम्म। कुछ समय बाद आप भी कहोगे कि मैंने ही रचा था। वो जो अल्टीमेट मैं है इस पूरे हम्म। ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड तो एक ही है, हम्म। तो आप ब्रह्मांड से बाहर कैसे हो गए? आप हम्म। छोटे कैसे हो गए और बड़े कोई कोई और आपसे बड़ा कैसे हो गया? कोई और आपका हाँ। भगवान कैसे हो गया? हम्म। तो यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, कोई भक्त नहीं है। हम्म। दिस इज ऑल वन क्रिएशन, एंड वी आर ऑल ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम उसको जान रहे हैं। हम्म। वी आर ब्लेस्ड कि हम उस राह पर हैं। हम्म। नहीं तो कितनी ही दुनिया है जो बेचारी दो रोटी कमाने से उनको फुर्सत नहीं है, तो इस रास्ते पे तो कहाँ चलेंगे? हम्म। और उनकी जब चेतना का विकास होगा किसी जन्म में, अब वो जाकर इतना फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि अपनी चेतना को भी समय देंगे। हम्म। अभी तो फिलहाल उनको दो दाल रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु के इस रास्ते पे चलते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना? बड़े हाँ जी। भाग से मिला है, हम्म। और ये दोबारा नहीं मिलता। ये जन्म है, इसी जन्म में छक्का मार दो। दोबारा सही में। दोबारा मौका नहीं मिलता है। ठीक वो है। तो तो चलो, तड़प ही रहे बहुत हैं बहुत विराट बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और जी। बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। बस अब आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, और हाँ जी। जब भी दोबारा ये अनुभव होगा। हम्म। और अभी मैं आपको ना एक मेडिटेशन और दूंगा, हम्म। अब वो इसके साथ करनी बहुत जरूरी हो जाएगी। हाँ जी। नहीं तो फिर वही कुंडलिनी वाली जो प्रॉब्लम है ना, हाँ जी। वो होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। अब क्या है, देखो, जब ये सूक्ष्म शरीर हमारा इस बॉडी से डिटैच होना शुरू होता है ना, तो हम्म। हमें इसको वापस भी पूरी तरह से लाना है, अधूरा नहीं लाना। हाँ जी। अब क्या होता है कि हमारा जैसे शरीर तो बाहर चला गया, हम्म। अब हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर बाहर ही है, हाँ जी। तो वो हमारे को ना सारा दिन सर में दर्द करता रहेगा, बड़ा भारी होगा, बड़े परेशान हो जाएंगे हम। तो हम्म। उसके लिए मैं आपको कुछ साधनाएं दूंगा। हाँ वो जी। अब इसके साथ बीच बीच में एक अल्टरनेट डेज में ना, एक दिन वो, एक दिन जैसे आप बार दो, आपको जिस जिस भी विधि से घटे। हाँ जी। मेन मतलब इस चीज को जानना था। हाँ जी। हाँ जी। अब किस भी विधि से घटा, अब उससे हमारा मतलब नहीं है। हाँ जी। घट गया, इट्स ओके। हाँ जी। हाँ अब हमें मतलब। वापस भी जब अपनी दिनचर्या में आना है तो पूरी तरह से आना है। हाँ जी। और जब उठते हो साधना से, आप लेट के करते हो ना,
हाँ जी। तो जब उठते हो ना, उठने के बाद कम से कम 10 मिनट तक अपनी हम्म। आंख को खोल के हर एक चीज को, कमरे को, रूम को, बेड को अच्छे से बड़े ध्यान से देखो। अच्छा जी। और उसके बाद थोड़ा सा उठ के ना खड़े होके थोड़ा सा जंपिंग कर लो, लाइक हम्म। थोड़ा हाथ पैर हम्म। हिलाओ, अच्छे से अपनी थोड़ी एक्सरसाइज टाइप कर लो। हम्म। तो उससे क्या है कि हमारी जो चेतना है ना पूरी तरह से हमारे शरीर में वापस आ जाती है। हाँ, तो वो मेरे को यही बाहर हुआ। वो बाहर मैंने भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली यही हुआ। मैं एक्चुअली एक्सरसाइज एक्सरसाइज की नहीं, उठा। मैं तो मतलब मैं तो सवाल इतने खड़े हो गए थे कि फिर टकरा रहा था इधर उधर, मैं क्योंकि दरवाजे से टकरा रहा हूँ। बहुत देर तक भारी भारीपन रहता है। हाँ। और कईयों का तो कितने कितने टाइम से चल रहा है, उनको पता ही नहीं है। मैं भाई, इतने हम्म। फोन्स आते हैं, उनको यही नहीं पता कि मतलब उनके साथ ये गड़बड़ हुई पड़ी है। हम्म। और ये अब हम चक्रों से तो अब हम बहुत परे आ गए। हाँ जी। चक्रों का चक्कर खत्म हो गया। अब वो चक्रों पे अगर कोई काम करना है तो अब संसार के लिए करना है। हम्म। अब असली मुद्दा तो आपके हाथ में आ गया। अब हम्म। आपको चुनना है कि मुझे ये साधा, ये जीवन चुनना है या वही संसार वाला जीवन चुनना है। हम्म। ये चुनाव आपका निजी होगा, अपना होगा। नहीं विराट जी, आज का जो अनुभव है ना, मतलब इतना इम्पैक्ट मारा है ना, इतना इम्पैक्ट मारा है कि मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, अभी जीवन में क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीजें हैं, मतलब ये तो अभी भी रहना ही है, संतुष्टि ये नहीं। जीवन कभी समाप्त थोड़ी होना है। हम्म। ये तो फिर मिलेगा। हम्म। जब तक मोक्ष नहीं होगा जीवन तो मिलता रहेगा। हम्म। ये थोड़ी बोलना है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अब हो तो हो, हरी इच्छा से हो, हम्म। है ना। हरि की इच्छा है, जब तक ईश्वर की, अनंत की इच्छा है, उस यूनिवर्स की इच्छा है। हाँ जी। और आप अपनी इच्छा से ही तो आए थे इस शरीर में। हाँ जी। किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं जन्म दिया। ये तो पता नहीं है। किसी ने जन्म जबरदस्ती नहीं करी आपको। आप इस जन्म को लेने के लिए व्याकुल थे कभी। इस जन्म को लेने के लिए न जाने कितना कुछ आपने पापड़ बेले हैं कि मुझे ये शरीर मिले। कितने हजार पापड़ बेले हैं, आपको खुद गिनती नहीं होगी। बहुत तरसने के बाद, बहुत तड़पने के बाद ये शरीर मिला है। हम्म। और ये जब खो देता है तो फिर वही स्थिति है इंसान की उसके बाद। हम्म। देखा ना आपने कि जब उड़ रहे थे तो क्या फील हो रहा था। हाँ जी। तो फिर वैसा ही फील होएगा अगर अगर आप मर्जर के बिना चले गए इस संसार से। हम्म। फिर वो जब फील होएगा, बताओ कहाँ जाओगे। क्या, कुछ कहाँ जाएंगे कुछ क्या। रास्ता दिखाई दे रहा था वहां पर। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं ऐसा लग हाँ, रहा था मैं ही अकेला हूँ, है ही नहीं कोई दुनिया में कोई दूसरा। वो ऐसे ही है। जब ये हम्म। शरीर ऐसे छूट जाता है चेतना का, तो पता नहीं किस जन्म में, कितने लाख साल बाद उसको जन्म मिलेगा, ये भी नहीं पता। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव जो जन्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हम्म। इसी जन्म में अगर आपने पा लिया तो पा लिया, नहीं हम्म। तो कुत्ते बिल्ली बनोगे। ओ हाँ माय जी। गॉड में कहता ना। हाँ जी। तो कुत्ते बिल्ली ऐसे थोड़ी बन गए हैं, वो भी तो बने हैं ना बेचारे। हाँ जी। कहाँ से बने वो। हाँ जी। उनका क्या कसूर है कि वो कुत्ते बिल्ली बने। और क्या हम जो इंसान हैं, क्या हमारा कोई जन्म कुत्ते बिल्ली से ज्यादा अच्छा है क्या। कहीं तो कुत्ते भी इंसान से अच्छा जीवन जी रहे हैं। जी रहे। जी रहे हैं, नहीं जी रहे। सही बात और है। इंसान ऐसे कुत्ते से बदतर जीवन जी रहे हैं। हाँ, सही देखो बात है। कुत्ते भी भौंकने लग गए, कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो चलो, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ जी। अभी हाँ मेरे जी। को पानीपत निकलना है, अभी सेशन हाँ जी। मेरा अभी बस फ्री हुआ जस्ट मैं। हाँ जी। हाँ जी। चलो, ओके जी, ओके। हाँ जी, नमस्ते।